या 7 लाख रुपए में अगर आप एक नई गाड़ी लेने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक वैगनार, एक i10 का बेस मॉडल। क्या ऐसी ही छोटी और अंडर पावर्ड कार्स आप चलाना चाहते हैं, वो भी 7 लाख रुपए देकर? क्या 7 लाख रुपयों की कीमत सिर्फ इतनी ही रह गई है? बेशक नहीं, कीमत तो खूब है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आप भी 7 लाख रुपए में ऐसी और ऐसी यूज्ड कार्स खरीद पाओगे। हमने आज से कुछ टाइम पहले एक सर्वे करवाया था जिसमें 4000 से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आप लोगों ने ऐसी यूज्ड कार्स की डिमांड करी थी जो रिलायबल हो, फ्यूल एफिशिएंट हो, सेफ हो और पावरफुल भी हो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी गाड़ियों को देखा और उन बहुत सारी गाड़ियों के अंदर से कुछ गाड़ियों को हमने इस वीडियो के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया है, जिनको कि इस वीडियो के अंदर हमने कैटेगरी वाइज रैंक कर दिया है ताकि आपकी यूज्ड कार जर्नी आसान हो सके। हमने इस वीडियो के अंदर सिर्फ 7 लाख रुपए के अंदर मिलने वाली सेकंड हैंड गाड़ियों की बात करी है और इस वीडियो के अंदर आपको एसयूवीज, एमपीवीज, सेडान्स और हैचबैक्स सभी देखने को मिल जाएंगी, वो भी ऐसी गाड़ियां जो आपकी नीड्स को मैच करती हो। तो चलिए सबसे पहले हम एसयूवी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 7 लाख रुपए के अंदर दुनिया भर की अच्छी यूज्ड एसयूवीज मिल रही है। तो 5th और लास्ट रैंक पे मैंने रखा है क्रेटा को। नहीं, ये वाली नहीं, बल्कि ये वाली। यस, क्रेटा के भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इतने ज्यादा कि 7 लाख रुपए में आपको सिर्फ 7 से 8 साल पुरानी ही क्रेटा मिल पाएगी, यानी 2016 से 17 मॉडल के आसपास की। क्रेटा को इस लिस्ट में रखने का मेरा सबसे बड़ा रीजन था इसके इंजन ऑप्शंस। इस गाड़ी में एक 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था जो कि 122 bhp और 154 Nm का टॉर्क निकालता था। इतनी पावर, वो भी एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से, जो कि GDI इंजन भी नहीं था। एनए क्रेटा आज से 10 साल पहले इतनी पावर निकालती थी और अगर हम इसका कंपैरिजन आज आने वाली क्रेटा से करें जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो वो इससे 10 हॉर्स पावर कम निकालती है। इसका डीजल इंजन भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता था, लेकिन वो अपनी पावर के लिए नहीं, माइलेज के लिए माना जाता था, क्योंकि वो 1.4 लीटर का डीजल इंजन सिर्फ 89 bhp निकालता था। तो अगर आपको पावर चाहिए तो आप पेट्रोल इंजन की तरफ जा सकते हैं और अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप डीजल क्रेटा खरीद सकते हैं। क्रेटा के दोनों ही इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल हैं। ये गाड़ी बिकी बहुत ज्यादा है तो इसके पार्ट्स भी बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं और हुंडई के पार्ट्स की जो कॉस्ट होती है ना, वो भी काफी ज्यादा कम होती है। तो इसीलिए आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी टीयर की सिटी में रहते हो, क्रेटा आपके लिए सेंस बनाएगी। इन बातों के अलावा अगर हम इसके इंटीरियर्स की तरफ चले तो सी सेगमेंट होने की वजह से गाड़ी अंदर से बहुत ज्यादा स्पेशियस है। हाँ, इसका जो लेआउट है डैशबोर्ड वगैरह का, वो थोड़ा सा अपडेटेड लगने लगा है, लेकिन आपको इसके इंटीरियर्स की क्वालिटी से कोई भी शिकायत नहीं होगी। बाकी इस गाड़ी को 5th रैंक पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये गाड़ी मुझे थोड़ी सी अपडेटेड और ओवर प्राइस भी लगने लगी है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गाड़ी खराब दिखती है, नहीं, बल्कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट लुकिंग क्रेटा टिल डेट। लेकिन हुंडई ने क्रेटा के इतने सारे फेसलिफ्ट निकाल दिए हैं, इतनी सारी जनरेशन चेंजेस कर दी हैं, वो भी इतनी तेजी से कि इस गाड़ी की ना उम्र लगने लगी है। इसके अलावा आई बिलीव ये गाड़ी थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड भी है, क्योंकि सेम सी सेगमेंट की सेडान्स ना आपको 1 से 2 लाख रुपए कम में मिल जाएंगी सेम मॉडल ईयर की। तो ये रीजंस हैं इस गाड़ी को रखने के और 5th रैंक पे रखने के। 4th पे मैंने रखा है सुजुकी की विटारा ब्रेजा को। 7 लाख के अंदर आपको आराम से 2019 से 20 तक का मॉडल भी मिल जाएंगे विटारा ब्रेजा के। विटारा ब्रेजा को रखने के मेरे पास कई रीजंस हैं, जैसे इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.3 लीटर का फिएट सोर्स्ड मल्टीजेट डीजल इंजन मिलता था और ये दोनों ही इंजन अपनी रिलायबिलिटी और अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाने जाते थे। हाँ, आप इस गाड़ी से बहुत ज्यादा पावर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी बहुत ज्यादा भारी नहीं थी, जिसकी वजह से गाड़ी अंडर पावर्ड भी फील नहीं होती है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कुछ उन गिनी चुनी सुजुकी कार्स में से है जिसे ग्लोबल एनकैप के अंदर काफी अच्छी रेटिंग्स मिली थी। इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप के अंदर 4 स्टार रेटिंग मिली थी, जो कि तब सबसे ज्यादा थी किसी भी सुजुकी कार के अंदर। इसके अलावा मारुति की ओवरऑल सर्विस, पार्ट अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी की तो क्या ही कहने हैं, मेरे को वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कितनी अच्छी है वो। तो मेरे हिसाब से जो लोग एक वर्क हाउस ढूंढ रहे हैं, जो लोग अपनी गाड़ी को खूब ज्यादा रगड़ते हैं, जो लोग इस गाड़ी के अंदर दिन रात बिताने वाले हैं, उनके लिए गाड़ी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। हाँ, बस इसके इंटीरियर थोड़े से ब्लैंड है और इसमें पावर बहुत ज्यादा नहीं मिलती है आपको, पर वही बात है ना, हर एक गाड़ी हर किसी के लिए नहीं होती है और इसीलिए अगर आप पावर के दीवाने हैं तो आप अगली गाड़ी देखिए, यानी कि इको स्पोर्ट। जी हाँ, 3rd नंबर पे मैंने रखा है इको स्पोर्ट को। ये कार हमारी लास्ट वीडियो के अंदर भी फीचर हुई थी जब हमने यूज्ड कार्स के बारे में बताया था जो कि 5 लाख के अंदर आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें एक फर्क है। 5 लाख रुपए में आपको प्री फेसलिफ्ट मॉडल मिल रहा था, वहीं 7 लाख रुपए के अंदर आपको फेस लिफ्टेड गाड़ी मिल सकती है। 7 लाख रुपए के अंदर आपको 2018 से लेकर 2020 तक के मॉडल ईयर वाली इको स्पोर्ट आराम से मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्केट, आप कहाँ रहते हैं। फेस लिफ्टेड इको स्पोर्ट के फायदे 2 हैं। एक तो ये है कि इसके लुक्स जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब वैसे तो लुक्स सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन फेस लिफ्टेड इको स्पोर्ट बाहर से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है मुझे पर्सनली। इसकी जो लाइट्स का डिजाइन है वो काफी ज्यादा अपग्रेडेड और मॉडर्न लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको DRL और प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप भी मिल जाता है। साथ ही साथ जो फेसलिफ्टेड इको स्पोर्ट है उसके इंटीरियर्स के अंदर भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है हमें, खासकर डैशबोर्ड लेआउट के अंदर। इसका डैशबोर्ड लेआउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था आफ्टर द फेसलिफ्ट, और वो इतना अच्छा हो गया था कि वो आज भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न दिखाई देता है। डैशबोर्ड के अच्छे डिज़ाइन के साथ ही साथ इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है, जो कि पुरानी गाड़ी में देखने को नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि आप मैप वगैरह आराम से चला सकते हैं। अब प्लस पॉइंट्स तो इस गाड़ी के बहुत सारे हैं, जैसे कि सॉलिड बिल्ड
क्वालिटी मिल जाती है। इसके जो इंजन हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जैसे कि इसके अंदर 1.5 लीटर का GDI पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 120 bhp निकालता है और वो कहीं ना कहीं एक डीजल इंजन जैसा टॉर्क निकाल के दे देता है आपको। साथ ही साथ इसका डीजल इंजन तो जाना ही जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन अच्छाइयों के साथ साथ कुछ दिक्कतें भी हैं इस गाड़ी के साथ। कुछ क्या, एक ही है, और वो है फोर्ड का ना होना, जिसकी वजह से टियर 2 और टियर 3 सिटी वाले लोगों के लिए ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहती है, क्योंकि पार्ट्स ढूंढना ऐसे शहरों के अंदर मुश्किल हो जाता है इस गाड़ी के। लेकिन फिर भी ये गाड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं इसे अपनी लिस्ट में डाले बिना रह नहीं पाता हूँ। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है थार को। नहीं, नई वाली थार नहीं, बल्कि लास्ट जनरेशन थार। 7 लाख रुपए में आपको आराम से 2019 तक की थार भी मिल सकती है, और ये वही साल था जब लास्ट जनरेशन थार की प्रोडक्शन बंद हो गई थी। यार कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिनमें परफॉर्मेंस से ज़्यादा ना सोल होती है, और ये जो लास्ट जनरेशन की थार है ना, ये भी एक ऐसी ही कार है। इसे लेना ज़्यादातर लोगों के लिए सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि इसके अंदर पावर भी अच्छी नहीं मिलती है, इसमें जो AC है वो भी अच्छे से काम नहीं करता है, और इसकी राइड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बम्पी है। लेकिन जो लोग सड़क पर दुनिया से अलग दिखना चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी कैरी करना चाहते हैं सड़क पर चलते टाइम, उन लोगों के लिए गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी का ट्रू पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, यानी कि ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी के, तो आप तब भी इस गाड़ी को ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा करने के लिए आप सिर्फ CRDE वाला इंजन लेना जिसमें 105 bhp मिलती थी, वो भी 4x4 के साथ, तभी आप अच्छे से ऑफ रोडिंग कर पाओगे। क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा इस गाड़ी के अंदर एक DI इंजन भी मिलता था जो सिर्फ 65 हॉर्स पावर निकालता था। ये वाला इंजन वैसे रूरल एरियाज के लिए अच्छा है, लेकिन एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल आपको मजा नहीं आएगा। SUV लिस्ट में नंबर 1 पर आती है स्कॉर्पियो। 7 लाख रुपए में आपको 2015 तक के मॉडल ईयर वाली स्कॉर्पियो आराम से मिल जाएगी। जब मैंने लास्ट टाइम 5 लाख रुपए के बजट वाली वीडियो बनाई थी, तब उसके अंदर मैंने सफारी को भी फीचर किया था, और तब उस गाड़ी को देख के बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि भाई सफारी क्यों, स्कॉर्पियो लेकर आते, वो गाड़ी ज़्यादा अच्छी है इससे, है ना। अब बाकी एरियाज में तो पता नहीं, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में स्कॉर्पियो सफारी से सच में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड डिपेंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी दो ऐसी चीज़ होती हैं जो गाड़ी के यूज्ड कार मार्केट के अंदर रेट डिसाइड करती हैं, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से स्कॉर्पियो सफारी से काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, और 5 लाख के अंदर इसको थोड़ी नई कंडीशन में खरीद पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और 7 लाख रुपए के अंदर भी आपको 9 साल पुरानी स्कॉर्पियो ही मिल पाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एक बुरी डील नहीं है, क्योंकि महिंद्रा ने स्कॉर्पियो की इस जनरेशन को रिसेंटली स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से बेचना चालू कर दिया है, और ये दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं। यानी अगर आपको 9 साल पुरानी स्कॉर्पियो नई जैसी कंडीशन में मिल जाती है, या आप उसको रीपेंट करा लेते हैं, तो लोग ये नहीं बता पाएंगे कि आप नई गाड़ी चला रहे हो या फिर पुरानी, क्योंकि अभी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक भी सेम दिखती है। इसके अलावा ये जो गाड़ी है ना, ये ऑफ रोड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। खराब रास्तों पर मक्खन की तरह चलती है, और इसके अंदर एक 2.2 लीटर का एमॉक्स CRDI इंजन मिलता था जो कि 120 bhp और 280 Nm का टॉर्क निकाल के देता था। यानी कि पावर भी इसके अंदर इनफ है, इफ नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग। एंड आपको 7 लाख के अंदर एक ऐसी गाड़ी मिल रही है जिसमें बैठ के आपको महाराजा वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको दूसरी गाड़ियों की छत दिखाई देती है, और क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा ऊंची है, इसीलिए इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से मैंने इस SUV को नंबर 1 पे रखा है। चलिए अब MPV की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पे मैंने रखा है अर्टिगा को। 7 लाख रुपए के अंदर आपको 2018 तक की अर्टिगा मिल जानी चाहिए, और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और मारोगे ना, तो 2019 तक का मॉडल भी मिल जाएगा। अर्टिगा इज ए नो ब्रेनर MPV। लोग ढोने हो, लंबे सफर पे जाना हो, देन दिस MPV शुड बी देयर इन योर लिस्ट, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कमाल का स्पेस मिलता है। साथ ही साथ ये गाड़ी जो माइलेज निकाल के देती है ना, वो अब वाली अर्टिगा भी नहीं निकाल के दे सकती, क्योंकि अब वाली गाड़ियों में डीजल इंजन नहीं मिलता जो कि इसके अंदर अवेलेबल था। 2018 से 19 वाली अर्टिगा के अंदर आपको 1.3 लीटर का डीजल इंजन एंड इवन 1.5 लीटर का डीजल हाइब्रिड इंजन देखने को मिल जाता था, और ये दोनों ही इंजन कमाल की माइलेज निकाल के देते थे। यानी कि अगर आपको दिन रात सिर्फ गाड़ी में ही गुजारने हैं, लाखों लाख किलोमीटर कवर करने हैं, तो ये गाड़ी आप ही के लिए है। दूसरी गाड़ी की तरफ देखना भी मत। सेकंड पर है BRV। 7 लाख रुपए में आपको 2017 से 2018 तक की BRV आराम से मिल जाएगी। होंडा की BRV को इस लिस्ट में रखने के मेरे पास कुछ सॉलिड रीजंस हैं। जैसे सबसे पहले हम इसके इंटीरियर्स की बात करते हैं। इस गाड़ी के इंटीरियर्स में ना आपको हर एक चीज बहुत ज्यादा अप मार्केट दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी है ही नहीं। हर जगह आपको बटन्स मिलेंगे हर चीज ऑपरेट करने के लिए। इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, और इस गाड़ी की जो इंटीरियर की कलर थीम है, क्वालिटी है हर चीज की, वो काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही साथ ये गाड़ी एक 7 सीटर तो है ही, हाँ, पर जो लास्ट रो है उसमें सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं। इंटीरियर्स वगैरह के अलावा ये गाड़ी अपने पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें वही इंजन मिलता है जो कि सिटी में मिलता है, यानी कि 1.5 लीटर का VTEC इंजन जो कि 118 bhp निकाल के देता है। यानी कि इस गाड़ी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी है ना, वो एक एवरेज MPV से बेटर होने वाला है। बाकी रिलायबिलिटी के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। होंडा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि कितनी रिलायबल गाड़ियाँ ये बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है। MPV की लिस्ट में मैंने नंबर 1 पे रखा है हेक्सा को। यस, 7 लाख रुपए में आपको टाटा का ये टैंक आराम से मिल जाएगा, वो भी नॉट टू ओल्ड। अगर आप NCR में ढूंढ रहे हैं तो 2018 तक की हेक्सा आपको 7 लाख रुपए में आराम से मिल जानी चाहिए, और अगर बाकी स्टेट्स में है तो 2017 तक का मॉडल ईयर भी मिल जाएगा।
हेक्सा को मैंने नंबर 1 पर रखा है और ये गाड़ी कई रीजंस की वजह से इस स्पॉट को डिजर्व करती है। जैसे कि इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। इसके अंदर जो 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है वो 154 bhp और 400 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। इस गाड़ी के अंदर रेयर व्हील ड्राइव और 4x4 तक के ऑप्शन मिलते हैं और ये गाड़ी बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ आती है। ये गाड़ी एक MPV और SUV के बीच का हाइब्रिड लगती है, लेकिन कैपेबिलिटीज के मामले में ये गाड़ी एक प्रॉपर SUV है। हेक्सा के अंदर कई सारी खूबियां हैं जिनके बारे में बात हो सकती है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इसका इंटीरियर। इस गाड़ी के अंदर पहली बार बैठने पर ऐसा लगता है कि टाटा ने इस गाड़ी को पूरी शिद्दत से बनाया है। कार अंदर से हर तरफ से प्रीमियम फील होती है और इस गाड़ी के अंदर जो सीट्स लगाई है ना टाटा ने, वो टाटा की बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रीमियम मानी जाती है, इवन नई आने वाली सफारी वगैरह से भी ज्यादा। इसकी राइड क्वालिटी मैंने पर्सनली तो एक्सपीरियंस नहीं करी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इट इज अमंग द बेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल MPVs आउट देयर। मेरे ख्याल में 7 लाख रुपए के अंदर इससे अच्छी और इससे ज्यादा गाड़ी आपको भी नहीं मिल सकती। तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग दिखना चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम गाड़ी चाहते हैं वो भी 7 लाख रुपए के अंदर, तो आप हेक्सा ले सकते हैं। चलिए अब MPV से रुक करते हैं सिडान्स की तरफ। इस लिस्ट के अंदर मैंने सियाज को भी इंक्लूड किया है और इसे रखा है 3rd पोजीशन पे, क्योंकि सिर्फ 7 लाख रुपए के अंदर आपको 2019 से 20 तक का मॉडल भी मिल सकता है, यानी कि सिर्फ 7 लाख रुपए के अंदर आपको एक बहुत ही नई गाड़ी मिल जाएगी। सियाज को ऐड करने के कुछ यूजुअल रीजन थे, जैसे कि सुजुकी की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, पार्ट अवेलेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, वो सारे रीजन तो थे ही, लेकिन इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि गाड़ी जो है ना वो अंदर से बहुत ज्यादा स्पेशियस है। गाड़ी में अंधाधुन भर भर के स्पेस मिलता है और रियर सीट पे जो लेग रूम है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए अगर आप इस गाड़ी को एज अ शॉफर ड्रिवन कार भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। वैसे मैं तो ये बोलूंगा कि इसको शॉफर ड्रिवन के हिसाब से ही लें, क्योंकि गाड़ी को चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इस गाड़ी की जो पावर है ना वो भी शायद से 105 bhp के आसपास ही है और जो सस्पेंशन का सेटअप रखा गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इंडियन रोड्स को टैकल करने की वजह से। इसीलिए अगर आप बैक सीट पर बैठ के घूमना चाहते हैं तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। अब अच्छाइयाँ तो हैं इस गाड़ी के अंदर, लेकिन बुराइयाँ भी हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको 3rd रैंक पे रखा है। और सबसे बड़ी बुराई एक ही है, जो है इसकी सेफ्टी। हम सब जानते हैं कि सुजुकी की ज्यादातर गाड़ियां सेफ नहीं हैं और ये गाड़ी भी उनमें से एक ही है। नंबर 2 पर आती है यारिस और 7 लाख रुपए के अंदर आपको 2018 से 19 तक का मॉडल आराम से मिल सकता है। यारिस में सिर्फ एक ही इंजन मिलता है, यानी कि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि सिर्फ 105 bhp और 140 Nm का टॉर्क निकालता है, यानी कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो फिर आपको ये लेनी क्यों चाहिए? वेल, इसके पीछे 2-3 बड़े रीजंस हैं। एक तो ये है कि ये गाड़ी टोयोटा की है, यानी कि इसके अंदर रिलायबिलिटी इश्यूज आपको आएंगे नहीं ज़्यादा, और अगर आए तो आपको वो खातिरदारी मिलेगी जो टोयोटा के बाकी कस्टमर्स को मिलती है, यानी कि टॉप नॉच वाली खातिरदारी। दूसरी चीज़, यारिस के इंटीरियर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कोई वाव फैक्टर तो नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ठीक लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे मॉडर्न टच दिए हैं टोयोटा ने, और साथ ही साथ टोयोटा ने पैसेंजर की सेफ्टी का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है इंटीरियर्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने रेयर सीट के अंदर ऑल 3 सीट्स पर हेडरेस्ट दिए हैं, जो कि लास्ट जनरेशन होंडा सिटी और सियाज के अंदर भी देखने को नहीं मिलते थे। और तीसरी चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में अच्छी है वो है इसकी एक्सक्लूसिविटी। ये गाड़ी इतनी ज्यादा कम बिकी है कि इसको रोड पर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई हेड टर्नर है, बट स्टिल कन्वर्सेशन स्टार्टर तो बनी सकती है। जब भी आप इस गाड़ी को दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में लेके जाओगे तो इस गाड़ी के बारे में लोग जरूर पूछेंगे, क्या है, क्यों है, कितना माइलेज देती है, कैसी गाड़ी है, ये सब पूछेंगे। और यही कुछ चीजें होती हैं जो एक ट्रू पेट्रोल हेड को चाहिए होती हैं, कि लोग उसकी गाड़ी के बारे में उससे पूछें। नंबर 1 पर आती है 4th जनरेशन होंडा सिटी। 7 लाख में आपको 2017 से 2018 वाली होंडा सिटी आराम से मिल जाएगी। हाँ, जानता हूँ कि मैंने पहले भी इस गाड़ी के बारे में बात करी है अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इस बार मैं बात कर रहा हूँ 4th जनरेशन फेस लिफ्टेड मॉडल की। लास्ट टाइम जो मैंने बात करी थी वो प्री फेस लिफ्ट कार थी, 5 लाख रुपए में वही गाड़ी मिल सकती थी। अब देखो, जो प्री फेस लिफ्ट और फेस लिफ्टेड 4th जनरेशन है, इनके अंदर कोई ज्यादा बड़ा चेंज तो नहीं है, बस जो इसकी लाइट है वही चेंज हुई है, लेकिन सिर्फ इस लाइट के चेंज होने भर से ही ये गाड़ी इतनी ज्यादा अप मार्केट हो गई थी, इतनी ज्यादा मॉडर्न हो गई थी कि ये आज भी मेरे को पुरानी नहीं दिखती है। क्योंकि जो इस गाड़ी की नई लाइट आई थी, इसके अंदर पूरा का पूरा LED सेटअप मिला था और इस गाड़ी के अंदर आपको DRL भी देखने को मिल जाती थी, यानी कि एक मॉडर्न टच मिल गया था आउटसाइड में इसको। और इस गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं वो तो पहले से ही काफी ज्यादा मॉडर्न दिखते ही हैं, तो उसके बारे में तो बात करने की जरूरत है नहीं। बाकी जो इसकी गाड़ी की पावर है, जो इसकी हैंडलिंग है, इसकी जो पूरी की पूरी ड्राइविंग क्वालिटी है, वो तो मैं इस गाड़ी के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, और अगर आपको और भी ज्यादा जानना हो तो आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी और ज्यादा ना बोलते हुए इतना जरूर बोलूंगा कि यूज्ड कार मार्केट के अंदर अगर आप C सेगमेंट सेडान देख रहे हो ना, तो होंडा सिटी से अच्छी कोई गाड़ी नहीं है। लास्ट में मैंने रखा है हैचबैक वाले सेगमेंट को, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही हैचबैक है जो मैं रिकमेंड करूंगा 7 लाख रुपए में लेने के लिए, और वो है पोलो GT TSI, नॉट नॉर्मल पोलो बट द TSI मॉडल। GT TSI 2017 से 18 मॉडल ईयर वाली गाड़ी आपको 7 लाख रुपए में मिल जाएगी। वैसे देखा जाए तो 7 लाख रुपए एक यूज्ड पोलो के लिए काफी ज्यादा है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली TSI की बात करी जाए तो इस गाड़ी के भाव मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस प्राइस पॉइंट पर इससे अच्छी ड्राइवर्स कार आपको मिल ही नहीं सकती। ये गाड़ी स्टॉक फॉर्म में 103 bhp निकालती थी, लेकिन इस गाड़ी के लिए इतने सारे मॉड्स और मैप्स अवेलेबल हैं कि आफ्टर ट्यूनिंग ये गाड़ी 150 bhp तक निकाल देती है। और यही
रीजन है कि इस गाड़ी के भाव मार्केट के अंदर इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि जो ट्यूनर्स है ना वो इस गाड़ी को भेड़िए की तरह ढूंढ रहे हैं और जैसे ही उनको ये गाड़ी मिलती है ना वो एकदम ही इसको उठा लेते हैं। बाकी देखो 7 लाख रुपए के अंदर आपको अंधाधुन हैचबैक्स मिल जाएंगी, लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर आप 7 लाख रुपए एक यूज्ड हैचबैक के ऊपर डाल रहे हो ना, तो इससे बेटर 2-2.5 लाख रुपए और डाल के एक नई बढ़िया हैचबैक ले लो। आपको 9-9.5 लाख रुपए में कई सारे हैचबैक्स के मिड वेरिएंट्स मिल जाएंगे और इवन छोटी वाली एसयूवीज भी मिल जाएंगी। तो यही रीजन है कि मैंने 7 लाख रुपए के अंदर कोई भी हैचबैक रिकमेंड नहीं करी है एक्सेप्ट पोलो GT TSI, क्योंकि वो एक अलग ही टाइप की अपने अलग ही जोन में चलने वाली गाड़ी है, तो उसको तो करना बनता था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये जो यूज्ड कार की लिस्ट मैंने बताई है इनमें से कौन सी गाड़ी पसंद आई है। थैंक यू।